विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? विकास हो तो रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब खाने नहीं देगा तो लैट्रिन का क्या होगा? अच्छा, भाई जब खाने ही नहीं देगा तो लैट्रिन को बनवा के कराएगा क्या? ये सरकार अनाज देती है, फ्री में राशन मिल रहा है आजकल तो। राशन के नाम पर लूट हो रही है। अच्छा, राशन के नाम पर लूट हो रही है और ये कालाबाजारी है। ये राशन दे रहा है, हमारा रोजगार क्यों नहीं दे रहा है? हमारे लोग जो बेरोजगार हैं वो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हमें रोजगार मिलना चाहिए, अनाज नहीं है। हमारा किसान मजदूर भिखारी नहीं है, चुटिया का पसीना एड़ी पे बहा के मजदूरी करके खाना जानता है। फ्री का इन्होंने फ्री का खाया है, फ्री का खिलाना के आदत डाल रहे हैं। हम लोगों को मजदूरी करने से वंचित करना चाहते हैं, हमें आलसी बनाना चाहते हैं। हम लोग आलसी नहीं हैं। ये कोई भी आदमी खड़ा है, ये आलसी नहीं है। किसान और मजदूर चुटिया का पसीना एड़ी पे बहाता है और मजदूरी करके धन कमाता है, तब पेट पालता है। ताऊ जी, 7 महीना चल रहा है किसानों को आंदोलन करते करते, सरकार जो है टस से मस नहीं हुई है। आखिर रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता भी आपको बताया था ना, लोगों ने, सारे लोग बता रहे हैं। 2022 आ रही है और 24 आने वाली है, तो चुनाव आ रहे हैं उसमें तो और कैसे बताया जाएगा? लेकिन क्या गोली चला करके? सरकार तो इन्हीं लोगों ने बनाई थी ना जो आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ। अरे तो वही बिगाड़ेंगे क्या? जी हाँ, हमने इसलिए बनाया था कि इन्होंने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे। सबका विकास नहीं, सबका विनाश करेंगे, उल्टा कर दिया। सर, आप लोग कहते हैं कि हम सरकार हटाएंगे, सरकार 2022 का। आप बंगाल में भी गए, बंगाल में कहा सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ भी हार का आई है बंगाल में। बंगाल में सरकार आ रही है, इसमें हार जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। उत्तर प्रदेश ये सिखाएगा कि संसद क्या होता है और राज्यसभा क्या, राज्यसभा क्या होती है। ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। ये उत्तर प्रदेश तय करेगा कि राज्यसभा और संसद क्या होती है। पर उत्तर प्रदेश तो टुकड़ों में बटा पड़ा है ना, टुकड़ों की बहुत मायने रखती है। ना 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 ना, ये आपको भ्रम है, ये आपको भ्रम है। मैं बता दूं आपको, स्पष्टीकरण कर दूं। आपकी जाति क्या है? यादव हूँ मैं। आपकी जाति क्या है? ये सारे किसान हैं। ये जातियों में नहीं बटेगा, ये आंदोलन जातियों में नहीं है। ताऊ वोट के टाइम सब बढ़ जाएगा। नहीं बटेगा, ये कहने की बात। अच्छा एक बात सुनिए, ये वोट, अच्छा एक बात सुनिए। क्या बंगाल में बटा? क्या बंगाल में बटा? नहीं बटा। और इस बार उत्तर प्रदेश में भी नहीं बटेगा। तो बंगाल जैसी परिस्थिति आपको नहीं लगता यहाँ अलग परिस्थिति यहाँ यूपी में? हाँ, परिस्थिति है, पर किसान बटेगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। इस बार यूपी में किसान बटने वाला नहीं है। किसान का वोट, किसान बनाम भाजपा। तो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं? जी नहीं। आज आप देखेंगे, आप आइए इस भंडारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट ठाकुर सारे लोग एक पत्तल पर बैठ कर के साथ भोजन खाते हैं। पर घर नहीं खाएंगे? घर भी खाएंगे, घर नहीं खिलाएगा? घर भी खाएंगे। अरे घर भी खा रहे हैं भाई। अच्छा आगे जाने दीजिए, मैं मथुरा से आया हूँ, आपको अवगत कराना चाहूँगा। मथुरा जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का लक्ष्मी नारायण की घरवाली, मथुरा नगर निगम का चेयरमैन आर देशबंधु भाजपा का, सांसद भी भाजपा का ही। मैं वही बताने जा रहा हूँ। मथुरा का सांसद भाजपा का, मथुरा में 4 विधायक भाजपा के, मथुरा में 2 मंत्री भाजपा के और सबसे बड़ा कद्दावर मंत्री ऊर्जा मंत्री मथुरा का, और 33 जिला पंचायत सदस्य, उसमें से 8 ले पाई है वो। 1/4 से भी नीचे आ गई। उसमें भी वो 8 आदमी वो हैं जो सिर्फ अपने दम पर जीत पाए हैं, भाजपा के उससे नहीं। अब आप लगाइए 1/25, 1/4 यानी 25% में मथुरा में आ गई है। जो हेमा मालिनी का आप रिकॉर्ड देखिए कि कहाँ था। आप 4 विधायक देख रहे हो मथुरा में, भाजपा के 4 विधायक 5 में से, कितना टारगेट था उसका। और आज की स्थिति में क्या है, और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि जमानत जब्त होगी मथुरा में 5 सीटों पर। बंगाल में दूसरी परिस्थिति में बीजेपी वर्सेस टीएमसी थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो कई पार्टी हैं यूपी में। सारी पार्टी कोई भी सही, यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, उसका एक मतलब होगा, न किसान कोई बसपा का होगा, न सपा का होगा, न कांग्रेस का होगा। यहाँ सिर्फ ये होगा कि भाजपा के प्रत्याशी को कौन हराएगा। अच्छा, एकजुट वोट पड़ेगा। जी हाँ,
इस बार ये होगा कि भाजपा को प्रत्याशी को कौन हराएगा। लेकिन- बसपा हराती है, सपा हराती है, कांग्रेस हराती है, कौन हराता है। जो जी बड़ा मुद्दा इस है समीकरण बीजेपी पे के आप लिए, वोट डालोगे? जी हाँ, इसी समीकरण पे वोट डाल। इसी समीकरण पर सारे किसान वोट डालेंगे। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, जिस पे काम चल रहा है। ये मुद्दा नहीं है, ये तो केवल जब से भाजपा बनी है ना, मैं आपको बता दूं, या मेरे मोहम्मद भाई भी होंगे, वो ये नहीं जानते थे कि बाबरी मस्जिद कहीं अयोध्या में है कि नहीं है। हिंदू भाई ये नहीं जानते थे कहीं राम मंदिर है। भाजपा को जब चुनाव चिन्ह था दीपक, जनसंघ, इनकी कहीं पार नहीं पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा से चुनाव लड़े पहला, और जमाने जब मथुरा से हुई, जब इनकी कहीं पार नहीं पड़ी तो ये क्या लाए कि कमल का फूल ले आए। लोग गुमराह हो गए कि लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। ये तो हो गया, पर जब अब लोगों को पता चला है कि उस कमल के फूल की जड़ कहाँ है, कीचड़ में है। बताओ, आपकी नाराजगी मोदी अमित शाह से, योगी से थोड़ा ही है? किससे? योगी से। जो योगी ने इस देश के लिए क्या किया और किसानों के लिए क्या किया है? हाँ, यहाँ किसान तारीफ करते हैं योगी। कौन तारीफ करता है, मुझे ये बताइए। किसानों का पेमेंट गन्ने का आज तक वो नहीं कर पाए। उन्होंने वो मुरादाबाद में कहा था मेरे सामने कि वो चालू जब होगी, जब पहले किसानों का 25 तारीख को जब चालू होगी, जब किसानों को पेमेंट कर दिया जाएगा। ताऊ जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट करिए ब्याज समेत, क्यों नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर में काम कर रहा है। अगर सरकार के अंडर में काम नहीं कर रहा होता तो आप जान चुके हैं कि मोदी जी ने रातों रात इस देश के गवर्नर को बदल दिया, जजों को बदल दिया नहीं गया। आती। जी आप लोग कहते हैं गन्ने का पेमेंट हमारा नहीं हुआ, 2-2 साल का रुका पड़ा, जी 3-3 साल का रुका पड़ा। जी। आप एक मील से गन्ने का पेमेंट तो ले नहीं पाए, और यहाँ सरकार से लड़ने आ गए। इतनी बड़ी फौज है आपके सामने खड़ी, इससे कैसे जीतोगे? कैसे जीतेंगे? हाँ। आंदोलन का जरिया ही सबसे बड़ा जरिया है जीतने का। नहीं तो वहाँ आंदोलन ने किया आपको? कहाँ? मील पे। तो मील पर उस आदमी से, वो आदमी कौन है? टुकड़ों में बटा था। वो आदमी कौन है? वो आदमी केवल एक पूंजीपति आदमी है, और दिशा और नीति तय करती है सरकार। नहीं सर, गन्ना तो बताओ, पहुंच आपकी जाता राय है। पूंजीपतियों से, सरकार से? सरकार से, सरकार से। सरकार के दिशा निर्देश में काम करते हैं कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक जो काम करते हैं, वो सरकार के दिशा निर्देश में। सरकार चाहे उनका लाइसेंस आज ही जब्त करे, आज ही वो पेमेंट करेगा। या ताऊ कुछ जी। यूनियनों के भी कमजोरी रही है, तो समझौते कर लेती है यूनियन भी क्या? ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा। नहीं, खबरें तो आती हैं। ना, ये खबरें तो कोई छाप देना। अब मेरी बात को आप कुछ तरीके से छाप दो, ये नहीं छाप करके कोई दूसरी छाप दो। नहीं, ताऊ जी, करीब 500 किसानों की जान चली गई है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे उनकी सर्दी से, गर्मी से, बारिश से मृत्यु हो गई हो। जी, 2 जी। किसानों ने सुसाइड फिर कर लिया है हरियाणा में। जी। लेकिन सरकार एक दो शब्द नहीं बोलते किसानों के लिए। राहुल गांधी संसद में दुख व्यक्त करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। आखिर ये आपको किसान नहीं मानती क्या भाजपा सरकार जो मोदी सरकार है? ये माने तो इसकी मजबूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यानी आडवाणी जी से कहा, एक कमेटी बुलाई गई कि प्रधानमंत्री वो बनाएगा जो सारे खर्चों को वहन करेगा। आडवाणी जी ने कहा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अमित शाह ने कहा कि मोदी जी करेंगे। उसने कहा मोदी जी करेंगे तो मोदी जी को लड़ा दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। मोदी जी ने दूसरे दिन वो अडानी, गौतम अडानी और अंबानी, वो दोनों को बुला लिया। ताऊ जी, देश में तो 2 बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और देश में मतलब केंद्र में मोदी जी। इनके अलावा दूसरा विकल्प क्या है आपके सामने? किसको बढ़ा सकते हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, केंद्र में प्रधानमंत्री? यही विकल्प है। नहीं, अब आप तो यही लोग लगता कहते है। थे ना तो ना ना पहले ना से ना, सब- देखिए एक बात जब आप सुनिए। आंदोलन करना है, आपने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। आप लोगों ने उस समय ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारा विकास करते। ऐसे चेहरे यहाँ भी खड़े हैं कि अगर इनमें से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हो सकता है कि देश की तस्वीर बदल जाए। पर आपकी तो सर इतनी उम्र है, तजुर्बा, आपने तो जनसंघ की बात करी, दीपक की बात करी, जी। तो आप तो पहले ही समझ जाते इनको कौन है। अरे तो इस मोदी के बारे में नहीं पता था, मोदी के बारे में पता नहीं था कि मोदी इस तरह से निकलेगा। उम्मीद ये की थी कि घरवाली को छोड़ के आया है, त्यागी होगा। ये पता नहीं था वो कौन सी ईरानी है उससे बगल में बैठाएगा, ये पता नहीं था। अब इससे महसूस होता है कि ये त्यागी नहीं, साधु है, साधु। तो अब कौन चेहरा दिखाई देता है केंद्र में और राज्य में, खासतौर पर अब यूपी में इलेक्शन है जी। कौन लगता है कि सीएम बनने लायक है? पहले सीएम बनने की बात तो बात की है, पहले सीएम बनने की बात तो बात की है। इस सरकार के नुमाइंदों को पटक नहीं देना है, उसके बाद सीएम की बात तो अगर बात की टिकैत है। साहब चुनाव में खड़े हुए तो बनाओगे ना सीएम? ठीक है, सब तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं।
लड़े तो थे 2 बार। वो पहले कभी था, वो देख लिया, इससे गंदा कर्म तो कोई नहीं है। ताऊ जी 7 साल हो गए हैं मोदी जी को देश में जो राज कर रहे हैं, वो दूसरा शासन चल रहा है, उनकी इमेज कैसी देखते हैं? कुछ घटी है बढ़ी है उनकी जो छवि है देश की? मैं तो ये देखता हूँ कि अगर इमेज बड़ी होती तो मैंने आपको मथुरा का हवाले दिया है। मैंने मथुरा का हवाला दिया आपको। एक बात बताइए, मैंने आपको मथुरा का हवाले दिया है कि एक नाचने वाली को हमने मोदी के नाम पर जिता दिया। तो मोदी लहर थी वो मोदी लहर थी। एक अर्थशास्त्री को हमने चुनाव हरा दिया। एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति जयंत चौधरी को चुनाव हरा दिया उसके नाचने वाली के सामने। वो मोदी की ये थी कि मोदी कुछ करेगा, ये नहीं पता था कि यह साधु ईरानी के साथ जाएगा। चलिए ठीक।